हेलो और स्वागत है आपका HTML लर्निंग सेशन की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML के बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक्स HTML एलिमेंट और टैग्स के बारे में, जिनका यूज़ लगभग हर वेबसाइट में, हर वेब पेज में होता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट स्टार्ट। Hello friends and welcome to the TC Learner. HTML एलिमेंट्स का बेसिक सिंटैक्स। HTML एलिमेंट्स को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको लेना पड़ता है उसका ओपनिंग टैग और साथ में उसका क्लोजिंग टैग, और दोनों के बीच में उसका कंटेंट जो है वो आता है। जैसे आप कोई हेडिंग लिख रहे हैं, आपने हेडिंग टैग लिया, तो आप लेंगे हेडिंग का ओपनिंग टैग, हेडिंग का क्लोजिंग टैग और उसके बीच में उसका कंटेंट। जैसे यहाँ पे हमारा कंटेंट है बेसिक सिंटैक्स ऑफ HTML एलिमेंट। जैसे ये हेडिंग दिख रही है, वैसे ही हमने इसको हेडिंग टैग के अंदर लिखा है। और ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में डिफरेंस ये होता है कि क्लोजिंग टैग में जो है आपको एक स्लैश देखने को मिलता है। HTML के लगभग हर एलिमेंट में, हर टैग में आपको क्लोजिंग टैग का यूज करना पड़ता है। ऐसे कुछ टैग्स हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, वो बिना क्लोजिंग टैग के यूज होते हैं। उनके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में भी बात करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं HTML डॉक्यूमेंट से। तो HTML का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग जो है वो उसका रूट टैग है, और वो है HTML। ये जो टैग आप देख रहे हैं ये HTML का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग है। सबसे पहले जो आता है वो यही टैग आता है, और सबसे लास्ट में हम HTML को क्लोज करते हैं वो HTML के क्लोजिंग टैग से। उसके बाद एक बॉडी टैग आता है। तो बॉडी टैग में आप जो भी लिखेंगे सिर्फ वो ही आपको वेब पेज पे विजिबल होगा। जो आपको अभी दिख रहा है वो भी बॉडी के इनसाइड ही लिखा गया है, इसीलिए आपको वो विजिबल हो रहा है। इसका एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमने HTML का रूट एलिमेंट लिया है, उसको एकदम लास्ट में क्लोज किया है HTML के क्लोजिंग टैग से, और बॉडी टैग लिया है और इसके अंदर एक हेडिंग ली है। तो सिर्फ हेडिंग जो है वो ही शो होगी अगर आप इसको रन कराएंगे। उसके बाद आता है HTML का हेड टैग। हेड टैग जो है वो HTML के बाद और बॉडी टैग से पहले आता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे कंटेनर के रूप में ये वर्क करता है। बहुत सारे मेटा एलिमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स जो हैं वो इसमें आप लिख सकते हैं। जैसे टाइटल, अगर आप कोई CSS यूज़ कर रहे हैं तो उसका आप लिंक डाल सकते हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो बेसिकली जो भी आपको एक वेब पेज के मेटा होते हैं उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो आप हेड टैग में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अभी हमने हेड टैग में टाइटल लिया है, टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो ये जो आप देख रहे हैं HTML बेसिक्स लिखा है यहाँ पे, ये होता है HTML का टाइटल। तो जो भी आप टाइटल लिखना चाहें वो आपको हेड में ही लिखना होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है वो आता है HTML हेडिंग। हेडिंग भी आपने लगभग हर वेबसाइट पे, हर वेब पेज पे देखी होगी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, एग्जाम्पल जो है वो बोल्ड है, थोड़ा बड़ा है। यहाँ पे HTML हेडिंग लिखा है, ये बोल्ड है, बड़ा है। तो ये जो है हमने हेडिंग दे रखी है। तो हेडिंग जो है वो स्टार्ट होती है H1 से और एंड होती है H6 पे। H1 से H2, H3, H4 जैसे जैसे आप नीचे आते रहेंगे, HTML हेडिंग का जो साइज है और उसकी इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे कम होती रहेगी। यानी बिगर द हेडिंग का नंबर, उसके हिसाब से उसकी इम्पोर्टेंस और साइज। H1 जो है वो बिगेस्ट हेडिंग होता है और H6 जो है वो सबसे स्मॉल हेडिंग जो है वो है। ये इसका एग्जाम्पल है, और इसका अगर आप आउटपुट देखना चाहें तो वो इसका आउटपुट ऐसे आएगा। तो ये हेडिंग 1 है जो सबसे बड़ी है, और लास्ट में हेडिंग 6 जो स्मॉलेस्ट है। उसके बाद आता है HTML पैराग्राफ्स। पैराग्राफ यानी जो भी आप देखते हैं सिंपल टेक्स्ट जो आप वेब पेज में देखते हैं। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, किसी की डिटेल ले रहे हैं, तो वहाँ पे हेडिंग होती है और उसके बारे में लिखा होता है। जैसे यहाँ पे हमने HTML पैराग्राफ लिखा है और उसके बारे में हमने कुछ लिखा है, तो वो आप लिख सकते हैं पैराग्राफ टेक्स्ट में। तो कोई भी पैराग्राफ अगर आपको लिखना है वेब पेज पे, उसके लिए आप यूज़ करते हैं HTML का पैराग्राफ एलिमेंट या फिर HTML का पैराग्राफ टेक्स्ट। तो यहाँ पे हमने उसका एग्जाम्पल दे रखा है
HTML टैग, बॉडी टैग और यहाँ पे हमने 2 पैराग्राफ जो है वो ले रखे हैं। तो इसका अगर आप आउटपुट देखें तो उसका आउटपुट कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है HTML इमेजेस। इमेजेस टैग जो है वो यूज होता है ऑफ कोर्स HTML पेज पे, वेब पेज पे इमेजेस प्रोवाइड करने के लिए। इमेजेस जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आजकल वेब पेज का, क्योंकि कोई भी वेबसाइट जो है, कोई भी वेब पेज जो है वो आई थिंक बिना इमेज के इनकम्प्लीट है। और इमेज के जो टैग है उसी के साथ हम यूज़ करते हैं ऑल्ट, विड्थ और हाइट, उसकी अल्टरनेटिव वैल्यू देने के लिए, उसका विड्थ और हाइट सेट करने के लिए। तो यहाँ पे ये हमने इमेज का भी एक एग्जांपल दे रखा है। इमेज यहाँ पे हमने ली है इमेज src, उस इमेज का नाम अगर आपके लोकल डेस्कटॉप पे है वो, तो यहाँ पे हमने इमेज का नाम दे रखा है। आप चाहें तो कोई URL भी दे सकते हैं अगर आप डायरेक्ट किसी सर्वर से वर्क कर रहे हैं। उसके बाद ALT यानी ऑल्ट, अगर किसी वजह से वो इमेज नहीं दिखती तो उसकी जगह आपको ये टेक्स्ट देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद विड्थ और हाइट जो है वो हमने सेलेक्ट कर रखी है इमेज के लिए कि इमेज की विड्थ और हाइट कितनी होगी। अगर आप इसका आउटपुट देखें तो आपको ये आउटपुट ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं HTML के BR और HR टैग। तो ये 2 टैग हैं जिनका क्लोजिंग टैग जो है वो नहीं होता। BR मतलब ब्रेक लाइन। वो क्या करेगा, अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो अगर आप लिखते रहेंगे चाहे आप क्लोज कर भी दें तो वे क्या होगा, वो एक सिंगल लाइन में आएंगे। तो जहां पे आप BR डाल देंगे उससे क्या होगा, एक नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और HR का यूज होता है हॉरिजॉन्टल लाइन प्रोवाइड करने के लिए। जैसे यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल रखी है तो ये आई है HR टैग से। सो BR और HR क्या करते हैं, आपको ब्रेक देते हैं, लेकिन HR जो है वो आपको एक एक्स्ट्रा लाइन प्रोवाइड करता है और BR सिंपली ही नीचे लाता है। तो इसका भी हमने एग्जांपल दे रखा है। यहाँ पे हमने पैराग्राफ स्टार्ट किया, दिस इज फर्स्ट लाइन, और यहाँ पे लिया है हमने BR। तो आप देख सकते हैं ये एक ही पैराग्राफ है और हमने BR लिया है, और इसके आउटपुट में आप देखेंगे कि दिस इज सेकंड जो है वो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने BR ले रखा है। उसके बाद हमने लिया है HR टैग, और HR टैग से आपको यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो देखने को मिल रही है, जिससे आपको पता लग रहा है कि ये एक डिफरेंट सेक्शन है। सो यही थे HTML के इम्पोर्टेंट एंड बेसिक्स HTML टैग्स। आगे बहुत सारे टैग्स के बारे में हम बात करेंगे और इन टैग्स के बारे में भी हम स्पेसिफिकली वीडियो बनाएंगे हर टैग के बारे में, ताकि हम इसको और अच्छे से जान सके और अच्छे से इसको सीख सकें। सो आगे आने वाली वीडियोस में हम बहुत सारे टैग्स के बारे में बात करेंगे। जो हमने आज बात करी उन टैग्स के बारे में भी बात करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई हमें सजेशन देना चाहते हैं आप, तो वो भी आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। कोई डाउट पूछना हो, कोई फीडबैक हो, तो वो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे मिलेंगे HTML की अगले लर्निंग सेशन में।